2025 को दुनिया भर में ईद उल अहा मनाई जाएगी। कुर्बानी के इस त्योहार से पहले हज के अरकान अदा किए जा रहे हैं। दुनिया भर से मुसलमान हज करने सऊदी पहुंचे हैं, जहां ईद उल अहा या बकरा ईद को लेकर लोग पुरजोश हैं। वहीं एक मुस्लिम बहुल देश ऐसा है जहां आम आवाम को कुर्बानी से रोक दिया गया है। जी हाँ, हो सकता है यह खबर आपको अटपटी लगे, लेकिन ऐसा ही हुआ है मोरक्को में। ईद उल अहा में कुर्बानी पर रोक का फैसला किसी और ने नहीं बल्कि मोरक्को के बादशाह ने लिया है और अपनी रियाया को यह फरमान सुना दिया है, जिससे आम जनता में भी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। दरअसल मोरक्को के किंग मोहम्मद 6 ने शाही फरमान में इस साल कुर्बानी के बकरों पर आवाम के लिए रोक लगा दी है। वहाँ हालात ये है कि देश भर में बकरों को खोज कर बकरे रखने वालों को पकड़ा जा रहा है और कुर्बानी के लिए बकरे छिपाने वालों पर छापेमारी की जा रही है। बादशाह मोहम्मद 6 के इस फैसले से देश भर में बवाल मचा हुआ है। मोरक्को किंग ने आर्थिक और स्वास्थ्य कारणों यानी फाइनेंशियल और हेल्थ वजूहात का हवाला देते हुए हजारों सालों से चली आ रही कुर्बानी की परंपरा को आवाम के लिए रद्द करने का हुक्म दे दिया है। इस फैसले के बाद मोरक्को की पुलिस ने कई शहरों और इलाकों में घर घर छापेमारी कर लोगों से बकरे जब्त कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि सुरक्षा बल घरों से बकरों को ले जा रहे हैं। इस घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। मोरक्को के बादशाह मोहम्मद 6 ने कहा कि वह बकरा ईद पर आवाम की तरफ से कुर्बानी करेंगे, लेकिन लोगों ने इसे अपमानजनक, धार्मिक आस्था और मजहबी रिवायत का मजाक बताया है। बादशाह के इस फैसले की आलोचना या मजम्मत करने वाले कह रहे हैं कि यह फैसला महंगाई और सरकारी विफलता को छिपाने की एक चाल है। किंग ने लोगों से बकरा ईद पर संयम बरतने की अपील की है। उधर देश में इस्लामी विद्वानों ने इसे धार्मिक अधिकारों का हनन और जनता की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है, लेकिन मोरक्को के किंग का यह फरमान दुनिया भर में चर्चा का सबब बन गया है। रामपुर यूपी के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर और सीनियर जर्नलिस्ट एजाज कमर कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने हमेशा एक वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की वकालत की और उसका एक मॉडल पेश किया, लेकिन उनके जाने के कुछ समय बाद ही इस्लाम अपनाने वाले देशों में साम्राज्यवाद आ गया, जो इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है। अब जहां राजा ही सर्वो सर्वाहा है, वहां राजा को हक है कि वह तय कर सकता है कि कौन क्या करे और कौन क्या ना करे। इस्लामिक स्कॉलर एजाज कमर यह भी कहते हैं कि हज फर्ज है और कुर्बानी हज का एक पार्ट है। ऐसे में जब दुनिया में सभी देश हज का कोटा तय करते हैं, यानी 10 में से 4 आएंगे, 6 लोग नहीं आ पाएंगे हज के लिए, तब भी जनता इसे मानती है और कोई इसे इस्लाम के खिलाफ नहीं मानता। ऐसे ही अगर कोई राजा अपने राज्य में कुर्बानी का कोटा तय कर रहा है कि आवाम नहीं, राज्य ही कुर्बानी करेगा जनता की तरफ से, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ राजशाही है। और वह इसे समझाते हुए कहते हैं कि कोरोना या अन्य मुश्किल हालात में राजा या सरकार लोगों की भलाई के लिए उन्हें मस्जिद जाने से तो रोक सकते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने से नहीं। ऐसे ही कुर्बानी फर्ज नहीं है, वह फर्ज हज का एक पार्ट है। इसलिए अगर कोई बादशाह यह फरमान जारी कर रहा है तो यह दीन में मुदाखिलत नहीं है। हालांकि राजशाही अपने आप में ही इस्लाम के मूल संदेश के खिलाफ है। वहीं जाने माने आलिम दीन रूहानी मरकज सहारनपुर के मौलाना मजाज उल हक की इस तरह के फरमान पर अपनी राय है। वो क्या कहते हैं, सुनते हैं। रूल 2 मेंढों की जो कुर्बानी करते थे हर साल, एक अपनी तरफ से और एक पूरी उम्मत की तरफ से, तो जो सरबरा हो वो कर तो सकता है कुर्बानी जनता की तरफ से, लेकिन जनता को भी यह हक हासिल हो कि वो चाहे तो खुद करे, चाहे गवर्नमेंट भी छोड़ दे। तो इस तरह के ऑप्शन तो रख सकते हैं वो, लेकिन ये जो छापेमारी है कि बकरे पकड़ रहे हैं और फिर उन्हें लोगों को बंद कर रहे हैं या उन पर ज्यादती कर रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, ये तो बिल्कुल शरीयत में दखल अंदाजी के जमरे में आएगा और ये कतई मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये एक शार है इस्लाम का और कुर्बानी जो है एक इबादत के तौर पे। असल तो हर चीज़ का, जैसे एक जो अल्लाह की तरफ से रूह है ना, जैसे नमाज जो है वो अल्लाह की अज़मत की रूह दिखती है कि हम अल्लाह की अज़मत बयान कर रहे हैं, एक हिसाब से अपना सर अल्लाह के सजदे में रख रहे हैं, ज़मीन पे अल्लाह के कदमों में। नबी ने यहाँ तक फरमाया कि ऐसे सजदे में सर रखो जैसे तुम अल्लाह के कदमों में सजदा कर रहे हैं। दूसरे रोज़ा है, वो आप अल्लाह की इताअत दिखा रहे हैं कि मैं किस तरह हुक्म मानता हूँ। ऐसी कुर्बानी है कि अल्लाह हम अभी तो तेरे हुक्म पे जानवर कुर्बान कर रहे हैं, तेरी राह में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। तो ये तो एक आप ये देखिए सिंबल है
कि अल्लाह से मोहब्बत का कि हमें जाहिर करना है, तो इसमें किसी भी कीमत पे दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसे फौरन रुकना ही चाहिए, क्योंकि तो पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो कुर्बानी देते हैं अल्लाह की राह में। तो मोरक्को में इस साल आम जनता बकरा ईद पर कुर्बानी नहीं कर पाएगी। अब देखना होगा वहाँ सरकार के इस फैसले के बाद कुर्बानी का त्योहार कैसे मनाया जाता है, या फिर सरकार के खिलाफ बगावत के स्वर उठते हैं। लेकिन मोरक्को किंग के इस आदेश ने सोशल मीडिया पर बहस जरूर छेड़ दी है। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपके सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, विपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।